बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे कि वाक्य परिवर्तन एवं वाक्य संश्लेषण। वाक्य परिवर्तन और वाक्य संश्लेषण में क्या अंतर होता है और इसे हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पहले की बताया था कि वाक्य के दो आधार होते हैं। व्याकरण के नियम के अनुसार हम वाक्य को दो आधारों में विभक्त करते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही क्या कहलाता है, वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत है। एक वाक्य है, मैं दिल्ली देखने जाऊंगी। ये एक वाक्य किसमें है, विधानवाचक वाक्य में। इसी वाक्य को अगर हम निषेधवाचक वाक्य में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं दिल्ली देखने नहीं जाऊंगी। और प्रश्नवाचक वाक्य होगा, क्या मैं दिल्ली देखने जाऊंगी। संदेहवाचक वाक्य होगा, हो सकता है कि मैं दिल्ली देखने जाऊं। और इसी वाक्य का संकेतवाचक वाक्य क्या होगा, यदि मैं दिल्ली देखने जाऊं तो। इच्छावाचक वाक्य होगा, काश मैं दिल्ली देखने जाऊं। और विस्मयादि वाचक क्या होगा, वाह मैं दिल्ली देखने जाऊंगी। तो आपने देखा कि एक वाक्य को हम दूसरे वाक्य में जब परिवर्तित करते हैं तो उसका अर्थ भी बदल गया। तो और इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, वाक्य परिवर्तन। ये हमने जाना अर्थ के आधार पर। अब जानते हैं रचना के आधार पर हम वाक्य का परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पर एक उदाहरण सरल वाक्य में प्रस्तुत है, आप भोजन करके बाहर आ जाओ। इसी को अगर हम संयुक्त वाक्य में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, आप भोजन करो और बाहर आ जाओ। क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो संयुक्त वाक्य है वो और, या, किंतु, परंतु योजक शब्दों के द्वारा जुड़ते हैं और दोनों वाक्यों का अपना अलग अलग अस्तित्व भी होता है। और मिश्र वाक्य में हम इसी वाक्य को कैसे लिखेंगे, जब आप भोजन कर लो तो बाहर आ जाना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, मीता गृह कार्य करके विद्यालय गई। संयुक्त वाक्य क्या होगा, मीता ने गृह कार्य किया और विद्यालय गई। और मिश्र वाक्य होगा, जब मीता ने गृह कार्य कर लिया तो तब वह विद्यालय गई। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है, मेहमान के जाते ही माँ काम करने लगी। संयुक्त वाक्य में कैसे लिखेंगे, मेहमान चले गए और माँ काम करने लगी। मिश्र वाक्य में लिखेंगे, जैसे ही मेहमान चले गए वैसे ही माँ काम करने लगी। तो बच्चों, ये परिवर्तन किसके आधार पर हो रहा है, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो अब जानेंगे हम वाक्य संश्लेषण की वाक्य संश्लेषण क्या होता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना ही वाक्य का संश्लेषण होता है। तो आपको अंतर समझ में आ रहा है कि वाक्य परिवर्तन क्या है, जब हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलते हैं उसे हम कहते हैं वाक्य परिवर्तन। और वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य हम बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाक्य संश्लेषण। और वाक्य संश्लेषण वाक्य रचना के आधार पर तीन रूपों में किया जाता है, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में। और बच्चों, वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया में कभी कभी कुछ जो पद होते हैं उनको छोड़ भी दिया जाता है तथा उसी प्रकार कभी कभी कुछ पदों को भी हम जोड़ भी देते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण है दिया है, अलग अलग वाक्य तीन दिए गए हैं। पहले उदाहरण में, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बीमार हो गई, मैं दवाई लेने आई। ये अलग अलग तीन वाक्य हैं जिनको हमें जोड़कर एक वाक्य सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो कैसे करेंगे, खाना ना खाने से बीमार हो जाने पर मैं दवाई लेने आई। और इसी को अगर हम संयुक्त वाक्य में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, खाना ना खाने से बीमार हो गई फिर मैं दवाई लेने आई। और मिश्र वाक्य में, मैंने खाना नहीं खाया जिससे मैं बीमार हो गई इसलिए मैं दवाई लेने आई। इसी तरह से मजदूर लापरवाह था, वह छत से गिर गया। तो यहाँ पे सरल वाक्य में एक जब हम वाक्य संश्लेषण करेंगे तो सरल वाक्य कैसे बनेगा, लापरवाह मजदूर छत से गिर गया। और संयुक्त वाक्य, मजदूर लापरवाह होने के कारण छत से गिर गया। और मिश्र वाक्य में, मजदूर लापरवाह था इसलिए वह छत से गिर गया। इसी तरह से इसका तीसरा उदाहरण है, बादल हट गए, सूरज निकल आया। तो सरल वाक्य में हम कैसे लिखेंगे, बादलों के हटते ही सूरज निकल आया। और संयुक्त वाक्य में, बादल हट गए और सूरज निकल आया। और मिश्र वाक्य में, बादल हट गए इसलिए सूरज निकल आया।
तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि वाक्य संश्लेषण में अलग-अलग वाक्यों को जोड़कर हम किस तरह से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बनाते हैं। बच्चों, आपकी बुक में आपकी अभ्यास एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जिन्हें आप करिए ताकि आप लोग आसानी से इसे सीख सकेंगे कि किस तरह से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों का वाक्य संश्लेषण करते हैं और किस तरह से वाक्य परिवर्तन करते हैं, ताकि परीक्षा में आप आसानी से कर सकें। धन्यवाद।